हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। तो अभी हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी हुआ 2022 का, तो इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये दो संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यूएनडीपी और ओपीएचआई, ये दो संस्थान जो हैं ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करते हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं। तो पूरी दुनिया में जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.2 अरब लोग जो है गरीब हैं। गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक उप सहारा अफ्रीका में है जो कि 579 मिलियन है। इसके बाद दक्षिण एशिया में 385 मिलियन है का स्थान है। तो पहला स्थान जो गरीबी में है, सबसे अधिक गरीबी, वो उप सहारा अफ्रीका में है और दूसरा स्थान जो है दक्षिण एशिया का है। 385 मिलियन लोग हैं। दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 83% गरीबी में लोग रहते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों को, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर, इनमें 83% गरीब इन्हीं दो क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि जो एशिया है अपना देश, उसमें पहले स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005-6 और 19-20 के बीच 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। इसमें जो है भारत ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि 2005-6 से और 19-20 के बीच में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक निकाला है। देश में गरीबी वर्ष 2005-6 में 55.1% से घटकर 2019-20 में 16.4% हो गई है। तो ये देख रहे हैं हमारे देश ने ये इसमें जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि जो 55.1% गरीबी थी 2005-6 में, वो 2019-20 में 16.4% हो गई है। ये सरकार ने बहुत अच्छा इस डायमेंशन में कार्य किया है। ये सरकार का बड़ा सराहनीय कार्य रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन भारत में 2020 के जनसंख्या आंकड़ों का आधार मानकर विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब भारत 228.9 मिलियन लोग हैं। तो जो इसमें बताया गया है कि 2020 की जनसंख्या का आधार माना जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब जो अभी भारत में ही हैं क्योंकि 228.9 मिलियन लोग अभी गरीबी में हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए। और इसके बाद नाइजीरिया में 96.7 मिलियन लोग हैं। तो पहले स्थान पे जनसंख्या में भारत, दूसरे स्थान पे नाइजीरिया, और इसी प्रकार देशों में जो है वो पहले अफ्रीका फिर एशिया। तो ये जो है बहुत ही विचारी विषय है। देश में शहरी क्षेत्रों में 5.5% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों का प्रतिशत 21.2 है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, इससे पता चल रहा है कि शहरों में कम गरीबी है 5.5%, जबकि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 21.2% लोग गरीब लोग रहते हैं। देश में कुल गरीबों में से
में लगभग 90% गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो जितना भी देश में गरीबी का प्रतिशत है उसमें 90% लोग ग्रामीण में रहते हैं। संख्या के हिसाब से भारत में पाए जाने वाले लगभग 229 मिलियन गरीब लोगों में से 205 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो जो वहाँ 229 मिलियन आंकड़ा है अपनी जनसंख्या का भारत की गरीबी का, उसमें 205 मिलियन लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। महिला प्रधान परिवारों में रहने वाले लगभग 19.7% लोग गरीबी में रहते हैं, जबकि पुरुष प्रधान परिवारों में 15.9% लोग गरीबी में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। जो महिला प्रधान परिवार हैं उनमें गरीबी ज़्यादा देखी गई है। महिला प्रधान परिवारों में रहने वाले लगभग 19.7% लोग गरीबी में रहते हैं, जबकि पुरुष प्रधान परिवारों में 15.9% लोग गरीब हैं। तो जो महिलाएं प्रधान हैं जिनमें उनमें गरीबी ज़्यादा देखी गई है भारत में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जो है 111 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। तो ये जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये 111 विकासशील देशों की गरीबी मापता है, विकसित देशों को सम्मिलित नहीं करता है। इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। तो ये जो सूचकांक है ये 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक, इसमें जो है मुख्य रूप से कौन कौन से संकेतक प्रयोग किए जाते हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 संकेतक प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 जीवन स्तर। तो इसमें वयस्क 70 वर्ष से कम या बच्चे का कुपोषित होना, ये भी एक इंडिकेटर है। या पिछले 5 वर्षों में परिवार के भीतर किसी भी बच्चे की मृत्यु 18 वर्ष से कम आयु, ये भी एक इंडिकेटर लिया जाता है। और 6 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के किसी भी सदस्य ने स्कूली शिक्षा के कम से कम 6 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, ये भी एक इंडिकेटर है। बाधित या कम समय के लिए की गई स्कूली शिक्षा न्यूनतम वर्ष 18, तो ये भी एक इंडिकेटर है। परिवार का कोई भी बच्चा जो उस उम्र तक स्कूल नहीं जा रहा है जिस उम्र में उसने कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर ली हो, इसके जरिए भी इस इंडेक्स को निकाला जाता है कि जब वो कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर ली, उस वर्ष तक स्कूल नहीं जा रहा। सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का अभाव, क्योंकि जो हमारे यहाँ है सुरक्षित पेयजल बहुत से जिलों में अभी नहीं सभी को उपलब्ध हो पा रहा है। तो सुरक्षित पेयजल की स्थिति के बारे में, पहुंच या अभाव के बारे में देखा जाता है। बुनियादी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच का अभाव, तो जो बुनियादी स्वच्छता है, नहाने धोने के साबुन, घर मकान की साफ सफाई, आस पड़ोस की साफ सफाई के बारे में भी ध्यान रखते हैं। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच का अभाव, इसमें जैसे गैस है और स्वच्छ जो ईंधन है, हीटर, लाइट द्वारा खाना बनाना, तो ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। विश्वसनीय बिजली तक पहुंच का अभाव, क्योंकि जो है देहात में देखा जाता है कभी लाइट आती है, कभी उसका कोई समय ही नहीं होता। तो एक विश्वसनीय लाइट की अगर शाम को आएगी और सुबह तक रहेगी, तो एक विश्वसनीय लाइट का अभाव, ये भी इस इंडिकेटर
के जरिए मापा जाता है। और फिर है बुनियादी आधुनिक संपत्तियों, जैसे जो आधुनिक संपत्तियां हैं, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, बाइक का अभाव। तो इसमें जो है ये बुनियादी जो संपत्तियां हैं, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, बाइक के अभाव को भी इस इंडिकेटर में सम्मिलित किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सूचकांक है जो कि हर देश की, जो विकासशील देश हैं, उनकी उन्नति के बारे में बताता है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज का प्रश्न है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया है, उस रॉकेट का क्या नाम है? तो उस जो अभी हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से लॉन्च किया है, वो बहुत भारी रॉकेट है, 6 टन का वजन। तो उस रॉकेट का नाम आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। और जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस बार मेंस में तो हमारे 100 टॉपिक फंसे हैं। तो जो मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, एग्रीकल्चर के टॉपिक या साइंस टेक के टॉपिक 100 में 100% फंसते हैं। तो ये जो साइंस टेक का ये टॉपिक है, ये भी फंसने की उम्मीद इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उन लोगों से हम यही कहेंगे, जो ये हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, उनका नोट्स बना लें अपनी भाषा में आसानी से, और सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तथा इस वीडियो को अपने आस पड़ोस जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि शेयर करने में कंजूसी ना करें।